आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इनमें किस किस प्रॉपर्टी को लेकर के डिफरेंस है, कहाँ पे क्या चीज़ अलग है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इनकी स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन जो सॉलिड स्टेट है वो उस प्रॉपर्टी में कैसा है, देन लिक्विड, एंड देन देखेंगे गैसियस स्टेट जो है आपकी ये। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये है इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है आपका इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर अब इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो जो आपके सॉलिड्स होते हैं इनमें जो आपका इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इवन जो आपके सॉलिड्स हैं इनमें बहुत क्लोज पैकिंग होती है आपके पार्टिकल्स की, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट की बात करें तो इनका सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली लार्ज। बट जो गैसियस स्टेट्स होती हैं इनसे तो इनका कम ही होता है। और जो गैसेस हैं इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स का। आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स की, कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स कैसा है। तो सॉलिड जो स्टेट है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल में स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने का मतलब है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास हैं, तो क्लोज पैकिंग है, इसी वजह से इनके जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में वीक, और जो आपके गैसेस हैं इनमें तो बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसी की वजह से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं इनके नेचर के बारे में, कि जो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं इनका नेचर कैसा है। तो जो आपके सॉलिड हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं बहुत ज़्यादा। आप इनको इजीली तोड़ वगैरह भी नहीं सकते, इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते। जबकि जो आपके लिक्विड होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लूइड, मतलब कि इनकी टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब इनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। एंड देन जो आपके गैसेस आती हैं इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली फ्लूइड, ठीक है। ये हो गया इनका नेचर। देन नेक्स्ट बात करते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी की, कि आपका कौन सा मैटर है जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको इजीली दबा सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड्स हैं इनका कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि इनकी में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आप इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए जगह ही नहीं होती कि वो कंप्रेस हो सकें। तो जो आपके सॉलिड्स हैं बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड्स बहुत ही कम होते हैं, और जो गैसेस हैं ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये तो क्या है आपके हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इनकी शेप और वॉल्यूम को लेकर के। नेक्स्ट है आपका शेप एंड वॉल्यूम। तो जो आपका सॉलिड होता है इसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, दोनों ही चीज़ें इसकी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, कोई भी चीज़ आपकी चेंज नहीं होती। जबकि जो आपका वॉल्यूम होता है इसकी सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जो शेप है वो आपकी डेफिनेट नहीं होती। शेप जो है जिस कंटेनर में आप इसको ऐड करते हैं ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो शेप है वो कैसे है, इनडेफिनेट शेप। और जो आपका गैस है ना ही इसकी शेप डेफिनेट होती है और ना ही इसकी वॉल्यूम, तो इसके लिए हम बोलेंगे ये इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम, दोनों ही चीज़ें इसकी कैसी हैं, इनडेफिनेट एज वेल एज वॉल्यूम, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि किस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है कम्प्लीटली आपके मोशन पे डिपेंड करती है, जहाँ पे जितना ज़्यादा मोशन उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा, तो गैसेस जो है उनके पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी। और जो सॉलिड्स है क्योंकि वहाँ स्पेस सबसे कम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी और इनकी नॉर्मल या फिर हम बोल सकते हैं मॉडरेट होगी, ठीक है। देन जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी डिफ्यूजन की, कि कौन से पार्टिकल्स हैं जो डिफ्यूज हो जाएंगे।
अब सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ बहुत कम हो पाएंगे क्योंकि आपके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो वहाँ पे जो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस है वो नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो आपके गैसेस में होता है क्योंकि उनके बीच में इतने ज़्यादा स्पेस होता है कि जो आपके दूसरे पार्टिकल्स हैं वो स्पेस को आके के ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैसेस में, सबसे कम सॉलिड में, और जो आपका लिक्विड है वो बीच में। तो आपका जो लिक्विड की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी इसमें हमेशा बीच में आता है, या तो सॉलिड ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा वो, या फिर आपका गैस ज़्यादा उस प्रॉपर्टी को हाई शो करेगा। लिक्विड हमेशा बीच में आता है आपका। तो ये था इनके बीच में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।